जोन्स एक जियोग्राफिकल एलोकेशन भी हो सकती है आपकी, और आपके फील्ड स्टाफ की हो। आपने अपने बिजनेस और एरिया के हिसाब से अगर डिफरेंट फील्ड स्टाफ में आपने डिवाइड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आप मल्टीपल जोन्स बना सकते हैं। जोन बनाना तहसील सिस्टम में बहुत आसान है। मैं फर्ज करते हैं यहाँ पे कहता हूँ कि मॉडल टाउन के नाम से मेरा एक जोन है, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि 2203 मेरे कस्टमर्स हैं। ये सब की लिस्ट यहाँ पे मोबाइल ऐप में आ रही है। और यहाँ पे मैं अगर मॉडल टाउन लिख के सर्च करता हूँ, मॉडल लिख के मैंने सर्च किया, तो मॉडल टाउन जिन जिन कस्टमर्स के नेम्स के अंदर है, वो सब लिस्ट यहाँ पे मुझे शो कर दी। उसने बता दिया देयर आर 6 एंट्रीज जिनके एड्रेस के अंदर मॉडल टाउन आ रहा है। तो इनको मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, तो ये सिलेक्टेड कस्टमर्स की लिस्ट है जो कि मेरे पास यहाँ पे पॉपअप कर गई है। और राइट वे जस्ट मैं इसको सेव करूंगा, तो मॉडल टाउन का जोन जो है वो सिस्टम में सेव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप के लिए जोन बनाना बहुत आसान है। वो कह रहा है मॉडल टाउन के नाम से जोन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं इसको मॉडल टाउन 1 कह देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो इस सूरत में वो मुझे सेव करने देगा। एक ही नाम के वो डुप्लीकेट नहीं करने देगा, आपको कुछ ना कुछ नाम में फर्क होना चाहिए। तो अगर आपने कस्टमर्स को सर्च क्राइटेरिया फिल्टर करना है, तो यहाँ पे बल्क फिल्टरिंग की ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट जो सर्च क्राइटेरिया में पहली ऑप्शन आती है वो ऑल और अनअसाइंड की है। बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्टेड होता है, लेकिन अनअसाइंड क्लिक करने पे आपकी लिस्ट जो है वो दोबारा फिल्टर हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो 293 कस्टमर्स का बता रहा है, और ये वो 293 कस्टमर्स हैं जो कि किसी भी जोन को असाइन नहीं हुए हुए, अनअसाइंड कस्टमर्स हैं। और आपको कितनी क्विकली पता चल गया कि भाई मेरे कितने कस्टमर ऐसे रहते हैं जो किसी जोन में नहीं। तो ये चीज आपको हेल्प करती है अपने कस्टमर्स को कि आप उनको आसानी से किसी भी नए जोन के अंदर या एग्जिस्टिंग जोन्स के अंदर कैसे आप डालेंगे। एग्जिस्टिंग जोन्स के अंदर कैसे डालेंगे, मैं फाइंड का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी मेरे जोन्स की। मैं कहता हूँ कि मैं इस जोन को एडिट करना चाहता हूँ, तो मॉडल टाउन 1 को हम जब एडिट करेंगे तो मैं यहाँ से आप देखेंगे कि दोबारा यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है। और जो जो कस्टमर्स मेरे पास सिलेक्टेड है राइट साइड पे, उन कस्टमर्स का चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड मुझे नजर आ रहा है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये वाला कस्टमर भी मेरा इसी जोन का है, ये वाला भी इसी जोन का है, तो मैं जो भी कस्टमर सिलेक्ट इधर से करता जाऊंगा, 1 बाई 1 भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट। तो वो कस्टमर्स राइट साइड पे सिलेक्टेड कस्टमर्स की लिस्ट में आते जाएंगे, और वो मैं अपडेट करूंगा तो वो ये मेरा जोन अपडेट हो जाएगा। इस जोन को वो कस्टमर्स असाइन हो जाएंगे। अच्छा, कस्टमर जो सर्चिंग क्राइटेरिया उसके अंदर एक अदर ऑप्शन है कैटेगरीज की ना। तो आपके सिस्टम में जितनी भी कैटेगरीज आपने बनाई होंगी कस्टमर्स की, उन कैटेगरीज की ये ऑप्शंस आपको नीचे ये भी नजर आ रही हैं। आप अपने जोन्स इन कैटेगरी वाइज बनाना चाहते हैं तो दैट्स आल्सो वेरी इजी। आप बड़ी आसानी से अपने कस्टमर्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। बाय डिफॉल्ट तमाम कैटेगरीज सिलेक्टेड होती हैं, बट आप उनको चेक एंड अनचेक करने के बाद खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से किस कैटेगरी के आप कस्टमर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने अब सिर्फ कमर्शियल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, बाकी तमाम कैटेगरीज को अनसेलेक्ट कर दिया है। तो मुझे सिस्टम बता रहा है कि 1272 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। मैं इस कैटेगरी को भी खत्म करता हूँ, मेरी लिस्ट खाली हो जाती है, या सिर्फ वही कस्टमर रह जाते हैं जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। और मैं डोमेस्टिक को क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि 2135 कस्टमर हैं जो डोमेस्टिक कैटेगरी के हैं। सो तहसील सिस्टम आपको क्लिक्स के ऊपर बहुत आसानी से आपकी जोन मैनेजमेंट, बल्क सिलेक्शन एंड एवरीथिंग जो आपके बिजनेस की नीड्स के मुताबिक आपको प्रोवाइड करता है। मैं इसको अपडेट करूंगा तो आपका ये जोन अपडेट हो गया।